ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। भक्तों, फाल्गुन मास का तीसरा दिन ऊर्जा के संचय का दिन है। आज का अध्याय उस अग्नि के बारे में है जो विनाश नहीं बल्कि पुनर्जन्म करती है। आज की कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि आपके भीतर सोई हुई चेतना को जगाने का माध्यम है। आज हम जानेंगे क्यों महादेव को काम शत्रु कहा गया है और कैसे माता पार्वती ने अर्पणा बनकर शिव के वैराग्य को प्रेम में बदल दिया। श्री सूत जी कहते हैं कि जब तारकासुर का आतंक चरम पर था तब इंद्रदेव ने कामदेव को बुलाया। कामदेव जो प्रेम और वासना के स्वामी हैं, उन्हें महादेव की तपस्या भंग करने का कठिन कार्य दिया गया। फाल्गुन की हवाओं ने फूलों में खुशबू फैला दी, कोयल कूकने लगी। कामदेव ने अपने धनुष पर पुष्प बाण चढ़ाया। जैसे ही वह पुष्प बाण महादेव के हृदय को छूकर निकला, उनकी समाधि टूट गई। महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली और क्षण भर में कामदेव भस्म होकर राख हो गए। और यहाँ रुकिए और समझिए कि ये कथा हमें सिखाती है, हम अपने भीतर की वासनाओं को भस्म नहीं करते, हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। कामदेव के भस्म होने के बाद देवी पार्वती विचलित नहीं हुई। उन्होंने अपना राजसी वेश त्याग दिया और वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने ऐसी तपस्या शुरू की कि तीनों लोग कांपने लगे। उन्होंने पहले फल खाए और फिर केवल पत्ते खाकर रहे और अंत में उन्होंने सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया। इसलिए उनका नाम अर्पणा पड़ा। वे कड़ाके की ठंड में, जल के बीच में और तपती धूप में अग्नि के बीच बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगे। भक्तों, पार्वती जी का ये तप हमें सिखाता है कि सफलता एकदम से नहीं बल्कि समर्पण से मिलती है। क्या आप भी अपने लक्ष्य के लिए इतने समर्पित हैं? जब पार्वती की तपस्या चरम पर थी, महादेव एक जटिल ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। उन्होंने पार्वती के सामने स्वयं अपनी निंदा शुरू की। उन्होंने कहा कि तुम उस शमशान निवासी भस्मधारी से विवाह क्यों करना चाहती हो, जिसके पास न घर है न संपत्ति। माता ने अपने कान बंद कर लिए और कहा, संसार केवल शिव के बाहरी रूप को देखता है, मैं उनके सत्य को जानती हूँ। महादेव इस सृष्टि के आदि और अंत है। माता का ये उत्तर सुनकर महादेव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। यही वह क्षण था जब फाल्गुन मास की पवित्रता सिद्ध हुई। आइए अध्याय 3 के विशेष नियम और पुण्य फलों के बारे में बात करते हैं। अध्याय 3 के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन गौ सेवा करता है, नंदी बैल को हरा चारा खिलाता है, उसकी मनोकामनाएं महादेव तुरंत सुनते हैं। आज के दिन सफेद तिल और गुड़ का दान पितृदोष से मुक्ति दिलाता है और इसके बाद ओम नमः शिवाय या शिव अष्टकम का पाठ करना चाहिए। जो व्यक्ति इस कथा को एकाग्रचित होकर सुनता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के समस्त संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, हम कल अध्याय 4 में हम शिव पार्वती के विवाह की दिव्य झांकी देखेंगे। अगर आपको महादेव की इस कथा से शांति मिली तो वीडियो को अपने परिवार के साथ साझा करें। कल की कथा के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। जय श्री हरि।